असल क्रिकेट तो आपको पता ना भाईजान आईपीएल में ही होती है, और असल क्रिकेट आपको पता है कि इंडिया ही खेलता है या आईपीएल में होती है। हम तो तमाश भी नहीं करते हैं, हम पाकिस्तानी तो तमाश भी नहीं करते, इसलिए भाईजान मुझे पीएसएल में घंटा इंटरेस्ट नहीं है। कंडीशन है, मेरे फेवरेट है। लेकिन बात दोस्तों जब विराट कोहली की आती है ना, बात जब जो है वो मेरे किंग की आती है, पाजी अभिषेक शर्मा एक तरफ, ईशान किशन एक तरफ, पाजी वो होंगे बैट्समैन मैं मानता हूं, लेकिन किंग कोहली की टीम हो, सरजी आरसीबी टीम हो, हम सपोर्ट करते हैं। टी में दूसरा यार कोहली ने फिर बता दिया कि भाई अभी खत्म नहीं हुआ, नहीं अभी तो बाकी है मेरा विराट की टी20 65 मार दिए आज। आप सोचें जिस विराट ने इस टी20 क्रिकेट में 65 रन किए, वो विराट टेस्ट से आउट हो गया, रिटायर हो गया। रिटायर नहीं हुआ, उसको जबरदस्ती रिटायर किया। हाँ, जब इस किस्म की चीजें की जाएंगी तो जाए। जहां तक एसआरएच और आरसीबी की बात है, ईशान किशन मतलब ये बंदा जब से वो डबल सेंचुरी करके ड्रॉप हुआ, आईपीएल में तो आप देख ही रहे थे, पिछली बार भी इसने बड़ा इंप्रेस किया, लेकिन असल में उस पिछले साल के आईपीएल के बाद एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई, जहां झारखंड एक बहुत छोटी सी टीम है, उसकी कैप्टनसी की, फ्रंट से लीड किया, परफॉर्मेंस लगाई, टाइटल जीता, बड़ी बड़ी टीमों को हराया। उसके बाद ये बंदा पहुंचा वर्ल्ड कप में, तकरीबन कोई 4 ओवर पहले वो मैच जीत गया, ठीक है जी, अपना आरसीबी वाले। मुझे पता है लोगों को जब भी ये बात होती है ना, और मैं खुद भी नहीं मानता हूँ, लेकिन जब भी ये बात होती है कि यार मतलब खास करके जो विराट कोहली के जो फैंस हैं वो बड़ा बुरा मानते हैं, इवन बाबर आजम के फैंस बुरा मानते हैं, भाई आप क्यों कंपैरिजन करते हैं दोनों के दरमियान। और हालांकि बहुत कंपैरिजन हुई है विराट कोहली और बाबर आजम के दरमियान, लेकिन आज जब मैंने दोनों मैच देखे और दोनों की इनिंग्स मैंने आज देखी, बाबर प्लेड फॉर कैप्टन पिशार जल्मी इन द अर्लियर पीएसएल मैच दिस आफ्टरनून, और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मतलब कोई मैं कंपैरिजन नहीं था कि वो स्कोर उस ग्राउंड में आरसीबी के खिलाफ इस वक्त, लास्ट ईयर और इस साल जो भी टीम खेले अगर वहां पे, तो वो उनको 230-240 करने पड़ेंगे, फिर जाके फाइट करके जीता जाएगा। जो बहुत कंपैरिजन हुई है विराट कोहली और बाबर आजम के दरमियान, लेकिन आज जब मैंने दोनों मैच देखे और दोनों की इनिंग्स मैंने आज देखी, बाबर प्लेड फॉर कैप्टन पिशार जल्मी इन द अर्लियर पीएसएल मैच दिस आफ्टरनून। नमस्कार दोस्तों, कल आईपीएल की धमाकेदार शुरुआत हो गई। शुरुआती मुकाबला आरसीबी वर्सेस हैदराबाद के बीच था। हैदराबाद की तरफ से कप्तान ईशान ने अच्छी पारी खेली। उन्होंने 38 गेंदों में 8 चौके और 5 छक्कों की वजह से 80 रन बनाए। वहीं अनिकेत बर्मा ने भी अपने तेवर दिखाए और मात्र 18 गेंद में 43 रन की पारी खेली, लेकिन जवाब में उतरी आरसीबी ने अपने तेवर शुरुआत से ही बता दिए थे कि वो आज रुकने वाले नहीं हैं। विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार के रनों ने मुकाबले को एक तरफा कर दिया। 201 रनों का पीछा करने उतरी आरसीबी मात्र 16 ओवर में ही अपने टारगेट को अचीव कर लिया। विराट के बैटिंग को देखकर स्टेडियम में बैठे लोगों ने विराट के हर शॉट का लुत्फ उठाया। विराट की इस पारी के चर्चे पाक मीडिया में भी बहुत हो रहे हैं। और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मतलब कोई मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ का कंपैरिजन ज़रूर कर रहा हूँ, और वो इस चीज़ का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि यार विराट कोहली ने लाइक आफ्टर हैविंग अ टफ टाइम इन 2022-23 उसने अपना किस तरह से T20 गेम को, अपनी गेम को री इंजीनियर किया, री इन्वेंट किया, ठीक है ना। द वे ही हैज़ चेंज हिज अप्रोच इन द T20 क्रिकेट इज समथिंग। जिस तरह से अब वो पेस करता है अपनी इनिंग्स को, जिस तरह से अब उसको पता होता है कब कौन सा शॉट्स खेलना है, क्या करना है, ये विराट कोहली की वो मैच को जब वो चेस में खास करके ही हैज़ दिस एबिलिटी टू ऑलवेज स्टे टिल द एंड, टिल द मैच इज ओवर, मतलब ही इज़ दैट टिल द एंड टू गाइड द अदर बैट्समैन, ठीक। ये उसकी खास बात है विराट कोहली की, और वो इसने आज किया, क्योंकि 204 चेस कर रहा था आरसीबी, और मतलब विराट कोहली स्कोर्ड 69 नॉट आउट फ्रॉम 38 बॉल्स, स्ट्राइक रेट ऑफ 181, 5 सिक्सेस 5 फोर्स, एंड ही वॉज दैट टिल द एंड till RCB won the match. इन कंपैरिजन बाबर खेला पिशार जल्मी से, पिशार जल्मी ने भी 215 चेस डाउन किए, एंड बाबर ने उसमें, बाबर और मोहम्मद हारिस ने बड़ी अच्छी ओपनिंग स्टैंड की, 78 की, और बाबर ने 39 किए। और सबसे मेन चीज़ ये थी कि बाबर ने जो है वो क्या कहते हैं अपना लाइक he scored very quickly in the power play, but then after the power play ended he was struggling, ठीक है ना, but he scored 39 and his strike rate was 139। फर्क था वो यही था कि विराट कोहली जो था
आपको लगा एक मतलब जब वो खेल रहा था कि उसने अपना जहन बना के आया कि वो मैच ख़त्म करके जाएगा। बाबर का आपको लग रहा था कि बाबर ने शुरू में पावर प्ले में जब फील्डर्स बाहर होते हैं, जब अंदर होते हैं फील्डर्स, तो उसने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। दोनों के शॉट्स अगर आप कंपेयर करें, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, शॉट्स दोनों के हैं, जो स्किल सेट है दोनों का स्ट्रोक्स का, वो सिमिलर ही है यार। बाबर भी बहुत खूबसूरत शॉट्स खेलता है और आज भी उसने बड़े खूबसूरत 4 चौके लगाए। उसी तरह जो है विराट भी, मतलब हिज शॉट मेकिंग इज सबलाइम, मतलब जिस तरह से वो शॉट्स खेलता है आज, जिस तरह से विराट ने मतलब व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट री इंजीनियरिंग हिज, री इन्वेंटिंग हिज बैटिंग इज, कि आज विराट ने मतलब नो रश, नो हरी, नथिंग एट ऑल, ठीक है ना। एंड ही डिडंट नीड टू रश एंड हरी बिकॉज उसने देवदत्त पाटिकल ने बहुत आला बैटिंग की। ये बताएं, दोनों ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले आपने। जो पहला मैच देखा 214 जो चेज हुए पाकिस्तान में, जो पीएसएल के अंदर चेज हुए, और फिर आईपीएल में, ब्रांड ऑफ क्रिकेट तो तकरीबन मिलता जुलता ही आपको नजर आया होगा, ये फर्क लगा है? शेब भाई, मेरा ख्याल दोनों को अलग अलग डिस्कस करना मुनासिब रहेगा। जो आईपीएल का है वो अलग डिस्कस होना चाहिए, पीएसएल का नहीं होना तो चाहिए, मगर मैं कह रहा हूँ जो एक होता है ना कि मैच के अंदर मजा आना, जैसे आईपीएल का पहला मैच था, मजा आया देख के। जो पीएसएल की बात करें उसमें एक ही कैमियो हुआ ना, एक ही हुआ वो जो ब्रेसवेल ने और अब्दुल समद ने खेला। लेकिन अगर आप आईपीएल की बात करते हैं, आपने मुझे एक मैसेज किया, बड़ा जबरदस्त वो बात थी कि आईपीएल में आपको नजर आएगा या तो प्लेयर खड़ा है या मार रहा है, या नहीं है या नहीं सही कह रहे हैं। मतलब या तो खड़ा मार रहा है या फिर आउट मार रहा है या आउट हो गया, बीच का राह नहीं है। तो ये तो है। और मजे की बात है, ये तीसरी दफा हुआ है आईपीएल के इफ्तिताई मैच में कि 200 रन बने हैं। क्या था वो भी आरसीबी के खिलाफ ही किया था, तब तो जीते थे। मगर यहाँ पे सिचुएशन कुछ और है। बट सना भाई, सबसे पहले आ जाए, एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो जब मैं कह रहा हूँ विराट कोहली क्रीज के ऊपर खड़े हों, अब क्योंकि विराट कोहली भी आशना हो चुके हैं उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को जो आजकल खेली जा रही है, क्योंकि वो तो शुरू से खेलते आ रहे हैं, तो इसलिए हमें ये लगता है कि 133 135 का स्ट्राइक रेट कम है। बट आजकल की जो क्रिकेट है उससे वो खूब आशना है। वो हम देख रहे हैं कि वो उन्होंने जिस तरह से अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया और जो साथ खड़े थे उन्होंने पावर हिटिंग की। क्या लगता है कि ये सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है आरसीबी के कैंप में? क्योंकि मुझे लगता है मुझे देखें, विराट कोहली एक बड़े खिलाड़ी हैं। अगर मुझसे भी पूछेगा कि आज का शॉट ऑफ द डे कौन सा था, तो मैं कहूंगा जो उन्होंने ईशान मलंगा को सामने छक्का लगाया था, एग्जैक्टली वो है। लेकिन क्रेडिट देवदत्त पादिक्कल को जाना चाहिए। व्हाट अ प्लेयर ही इज यार, ठीक है, व्हाट अ प्लेयर ही इज। 2020 से ये इसके आरसीबी के साथ था ना, बीच में 2-3 एक दफा रिलीज किया। हाँ, एक दफा 2022 में रिलीज किया, फिर 2 आरआर की तरफ से खेला, एक एलएसजी की तरफ से खेला, फिर दोबारा अब ये आरसीबी के पास आया और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर आईपीएल 2020 का अवार्ड भी इनको मिला है। और मजे की बात है कि अभी जो इनकी विजय हजारी हुई उसमें सेकंड मोस्ट रन गेटर था ये, 725 रन थे इस लड़के। यानी इसकी भी फॉर्म जैसे ईशान किशन की फॉर्म चल रही है, इसी तरह एग्जैक्टली इसकी भी चल रही है, ठीक है। और जो इनकी रांझी होती है उसमें एक इनिंग में 200 प्लस रन, 230-31 की इनिंग भी खेली है इस लड़के ने। सो ही अब मैं अक्सर एक बात करता हूँ, शेब भी आप कभी नोट करिएगा, इनकी पावर हिटिंग आपको लगेगा ये लड़के दे आर T20 स्पेशलिस्ट, बट दे आर नॉट ओनली T20 स्पेशलिस्ट। आप इनको किसी भी पैटर्न में क्रिकेट खिलाएंगे आपको वैसा ही मिलेगा।